विधाता के विधि से जन्मा विधान से कोई नहीं बच सकता। विधाता के विधान से जन्मा हुआ यह जगत उसकी ही विधि में बंधा हुआ है और उस विधान से कोई भी बच नहीं सकता। ये कोई दैहिक या सामाजिक नियम नहीं, बल्कि अस्तित्व का मूल सत्य है। विधाता परम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, चैतन्य स्वरूप। विधाता वो है जो स्वयं अकर्ता, निराकार से परे और नित्य है। वही पर ब्रह्म है जिससे समस्त सत्ता का उद्गम होता है। वो ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना ही किसी क्रिया में बंधता है, परंतु उसी की सत्ता से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। विधि, काल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परा प्रकृति। विधि का अर्थ होता है नियम, जिसके अंतर्गत गति, परिवर्तन, जन्म और मृत्यु घटित होती हैं। यही काल ब्रह्म है, समय का वो प्रवाह जो सृष्टि को चलाता है। काल ब्रह्म के अधीन प्रत्येक रूप, नाम और अवस्था परिवर्तनशील है। कोई भी देह, मन या अहम काल की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। विधान, प्रकृति, क्षर ब्रह्म, अपरा प्रकृति। विधान वो व्यवस्था है जिसके द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। यही त्रिगुणात्मक प्रकृति है। सत्व, रज और तम, निर्माण, स्थिति और विनाश इसी विधान के अंतर्गत घटित होते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो इसी विधान का विस्तार है। इस प्रकार परम ब्रह्म से सत्ता प्रकट होती है, काल ब्रह्म से गति और बंधन बनता है, और प्रकृति से रूप, अनुभव और कर्म का विस्तार होता है। जो जन्मा है वो विधान में बंधा है, जो विधान में है वो विधि के अधीन है, और विधि स्वयं विधाता की सत्ता से ही संभव है। इसीलिए विधान से कोई नहीं बच सकता जब तक कि वो स्वयं को विधान नहीं, विधि नहीं और जन्मा हुआ कर्ता नहीं, बल्कि विधाता स्वरूप परम ब्रह्म के रूप में ना जान ले। यही बंधन का सत्य है, यही मोक्ष मुक्ति का द्वार है। अंतिम के 2 लाइन में देखिए, आपके सारे दुखों का, सारे समस्याओं का समाधान है। क्या बताया गया? जब तक कि वह स्वयं को विधान नहीं, विधि नहीं और जन्मा हुआ कर्ता नहीं, बल्कि विधाता स्वरूप परब्रह्म के रूप में न जान ले। अगर कोई समझे मैं विधान हूँ, वो फँसा रहेगा। यदि कोई समझे विधि हूँ, तो भी वह फँसा रहेगा। इस दोनों अवस्थाओं पे मोक्ष नहीं है, वो गिरेगा। विधि तक तो आ जाता है, विधान से विधि तक आएगा, विधि के आगे कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे विधान किसको कहा गया है? प्रकृति को। वही आपका 24 तत्व है, और वह 24 तत्व किसके कारण बना था? क्षर ब्रह्म, जिसको आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा, जिसको अपरा प्रकृति नाम से जाना गया। गीता जी में इसे अपरा प्रकृति कहा है, क्योंकि यही 3 देव, त्रिगुणात्मक सत्ता जो है, 3 गुण जो है, 3 धर्म जो है, ये विधान रूप में है। तो विधान का काम क्या हो रहा है? व्यवस्था, सृष्टि का संचालन, निर्माण करता है,
स्थिति बनाए रखता है और विनाश करता है। ये तीनों का काम है। इसको विधि कह के पुकारा। भगवान श्री कृष्ण को कभी सुने होंगे बोलते हुए, विधाता के विधान को मैं भी नहीं बदल सकता। अब मैं स्वयं विधाता हूँ। बताइए कैसी बात? समझ पाएँगे ये? उनके विधि-विधान को मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। और वो फिर कह रहे हैं विधाता मैं ही हूँ। ये कैसे संभव है? कि कोई इस तरह की बात कर रहा है, मैं सब कुछ हूँ, मैं बदल नहीं सकता। यहाँ तो बहुत सारा प्रश्न उठ रहा है। स्वाभाविक है, यदि मैं कहूँ, मैं संचालन करता हूँ, मेरे ही इच्छा से हर वह चीज़ संचालित होती, फिर मैं कह दूँ मैं ही नहीं बदल सकता हूँ, तो आप सभी बिल्कुल द्वंद में उतर जाएँगे। बात वो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को समझना साधारण नहीं है। मनुष्य नहीं समझ रहा है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं समझ रहा है। गीता जी को पढ़ लेना, अपना अर्थ लगा लेना, वो अलग बात। जो मन में आए, बोल देना गीता जी के लिए। उस गीता जी की एक-एक वाणी इतना अद्भुत है, जो अरबों-खरबों युगों में भी उसे काटा नहीं जा सकता। उसकी उतनी सतता है और उसको समझना बहुत जटिल है। उसको समझ लिए, संपूर्ण गीता जी को जिसने समझ लिया, वो संपूर्ण सृष्टि को समझ जाए, सारा खेल को समझ जाए। लेकिन गीता जी को पढ़ के नहीं समझ सकते, ये असंभव है। आप जितना अर्थ लगा लो उस वाणी का, आपका सिर चकरा जाए। जितना बार आप पढ़ोगे, अलग-अलग चीज़ आपको दिखेगा। फिर भी मीनिंग आपके ही अनुसार से रहेगा। तो श्री कृष्ण जी जो बता रहे हैं, किस अवस्था की बात कर रहे हैं, वहाँ जब तक नहीं पहुँच जाते, आप नहीं समझ पाएँगे। कोई नहीं समझ सकता। अभी 3 चीज़ दिख रहा है ना आपको, विधाता, विधि और विधान, तीनों मिक्स। मैं इसी 3 सत्ता की तो बात कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं 3 सत्ता की बात कर रहे हैं। तो लोग 2 सत्ता की बात पे क्यों अटका हुआ है? क्या वो भगवान श्री कृष्ण से आगे जान गए हैं? या भगवान श्री कृष्ण से अवस्था से ऊपर उठ गए हैं? भगवान श्री कृष्ण नीचे रह गए हैं? उससे ऊपर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वही हो जाना व्यवस्था है, लेकिन उससे ऊपर उठ जाएँगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, उससे नीचे रह सकते हैं। आप विधान पे रह जाएँगे, विधि पे रह जाएँगे, विधाता तक आ जाएँगे। इसके आगे? तो समान मन बुद्धि विधि तक आ जाएगा, विधाता तक नहीं जाए। विधाता तक कोई जा ही नहीं सकता। विधाता कोई बन ही नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वह विधाता बन जाए, किसी का भी।
विधाता बना नहीं जाता। वैसे तो ये तीनों में से कोई कुछ नहीं बना जाता। यहाँ कोई कुछ बन नहीं सकता, ना कोई कुछ मिट सकता है। जो विधान है, वह विधान ही होके रहता है, जो विधि है, वह विधि ही रहता है, जो विधाता है, वो विधाता ही रहता है। विधाता कभी विधि नहीं बनेगा, विधि कभी विधान नहीं बनेगा। ये 3 सत्ता आपस में कार्य तो करेगा, लेकिन एक-दूसरे में लिप्त नहीं होगा। किसी का गुण कोई अपने में नहीं ले सकता। तीनों सत्ता स्वतंत्र है, तीनों सत्ता आपस में स्वतंत्र है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी को बाँधता नहीं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जो एक बार एक्टिव हो गया, तो परिणाम लाके रहेगा। लास्ट के सत्संग में तो यही समझाया था ना, कि काल ब्रह्म भी नहीं बदल सकते। एक बार उसने भी अगर किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो विधान के हाथ में चला जाएगा। विधान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब एक्टिव हो गया, तो वो परिणाम लाके रहेगा। उस परिणाम को आप मिटा नहीं सकते, वो होके रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, विधि के विधान को, विधि मतलब काल के डिस्टर्बेंस को मैं भी नहीं बदल सकता। मैं स्वयं विधाता हूँ। अब समझिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं डिस्टर्बेंस नहीं करता। मेरा काम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है। यानी कि मेरा परम तत्व जो है, मैं सतरूप में जो हूँ, चेतन आत्मा, चेतन सत्ता, मैं डिस्टर्ब नहीं करता किसी को। जबकि सब कुछ मुझसे ही है। मेरी ही 2 सत्ता और है, एक विधि रूप में, एक विधान रूप में, और तीसरी मैं स्वयं हूँ, विधाता रूप। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। समझ पाएगा मनुष्य? काल चाहे विधाता बन जाए, संभव है? नहीं। आपके घर में, आपके हाथ में डिवाइस है, मोबाइल। आप इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर बना दोगे? देखो, जो सॉफ्टवेयर है उसको हार्डवेयर बना के दिखाओ। जो हार्डवेयर है उसको सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ। बनेगा? बन सकता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? नहीं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं, या सॉफ्टवेयर वो आपका बैटरी का जो एनर्जी वो बन जाएगा, पावर बन जाएगा? नहीं, है ना? 3 चीज़ पे ही तो आपका डिवाइस भी चल रहा है, देखो आप। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, 3 सत्ता यहाँ है, अभी है, इसी क्षण में है, देखो। हार्डवेयर है, जो स्थूल रूप में आपको दिखता है,
जिसको आप टच कर सकते हो, यही है क्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म, यानी कि अपरा प्रकृति, जो क्षय होगा, इसको आपका मोबाइल टूट सकता है। इसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर है वो टूट सकता है? आप मोबाइल खरीदोगे, फिर से सॉफ्टवेयर डाल दोगे। आप मोबाइल खरीदोगे, जो फाइल था फिर से ट्रांसफर कर लोगे। वो टूटा? उसका क्षय हुआ? नहीं। तो वो है अक्षर ब्रह्म जिसका क्षय नहीं होता। तो अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म बनेगा कभी नहीं। वो डिस्टर्बेंस कर सकता है। आपके स्क्रीन पे क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब से ही क्या चल रहा है? यहाँ पे छवि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और इसके परे कौन है? जिसके कारण यह सभी है, दोनों है। तो यहाँ समझने के लिए आप समझ लो इसमें एनर्जी है, ऊर्जा है, पावर है। तो पावर सॉफ्टवेयर बनेगा? नहीं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनेगा? नहीं। हार्डवेयर कभी सॉफ्टवेयर नहीं और हार्डवेयर कभी आपका पावर नहीं बनेगा। तीनों स्वतंत्र है, तीनों स्वतंत्र सत्ता है। जन्म कहाँ से लिया? विधाता से। जो विधि है, विधि कहाँ से आया? विधि मतलब नियम। विधि का अर्थ होता है नियम। विधाता से आया है। विधाता में नियम है। विधाता में क्या है? नियम है एक। और नियम ही क्या करता है? विधान बना देता है। नियम से ही ना विधान आएगा। नियम ही ना विधान देगा आपको। आपका संविधान कहाँ से आया देखो? किसी भी देश का संविधान कहाँ से आया? संविधान क्या? विधान ही तो है। किसी ने दिया ना इसे। वो नियम ही तो है और क्या है? जो लिखा गया है क्या है? नियम है, विधि है। और जब वो किसी पे लागू होता है तो विधान बन जाता है। तो विधान में है। तो काम किए जा रहा है तभी तो आपका जितने कार्यालय है, आपका देश है, समाज है, सब उस नियम से बंधा हुआ विधि द्वारा संचालित हो रहा है। एक बार अगर संविधान में जिसने बनाया आप बदल देते हो, कुछ आर्टिकल्स जोड़ देते हो, कुछ हटा देते हो, क्यों? समय के अनुसार, समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हो कितना बदलाव आता है। विधान एक्टिव हो जाता है, वो सब बदल देता है। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? आज रात 8 बजे। वो कौन है? वो विधि है। या 1000 1000 किया था, 1000 खत्म। देख रहे हो उसका? एक से डिस्टर्बेंस किया, किसमें? क्षर पुरुष में। क्षर पुरुष को डिस्टर्ब किया, बदला और क्षर पुरुष एक्टिव हो गया। अब आप ₹1000 कहीं भी लेन-देन करो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। वो शून्य हो गया, ज़ीरो, किसी काम का नहीं। किसने बदला? विधि ने, नियम ने, विधि, काल ब्रह्म ने बदला। और किस पे लागू हुआ? विधान, यानी तीनों शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब वह सभी कण-कण में व्याप्त। तो आपका बैंक में व्याप्त है, आपके घर में व्याप्त है, आपका कार्यालय में व्याप्त है, आपने कहीं छुपा के रखा है, वहाँ व्याप्त, सब जगह वो लागू। और ये किसके अधीन है? विधि, विधाता किसके विधान किसके अधीन है? विधाता के।
फिर वहां विधाता कौन आएगा? विधाता आएगा राष्ट्र, देश। देश का सभी, हम सभी शक्ति, सभी मनुष्य, वही है विधाता। यानी कि जो सबसे व्यापक, सब में है, क्योंकि वो अदृश्य, वो पता नहीं चलता, वो किसी को पकड़ में नहीं आता। आप बोलते हो ना, सरकार कौन? पूछो ना, सरकार कौन? कोई व्यक्ति विशेष सरकार है या जनता सरकार है? तो जनता ही सरकार है, और जनता के द्वारा, जनता के लिए ही तो सब हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, देख रहे हो? मेरे द्वारा है और मेरे लिए ही सब हो रहा है। तो उसमें नियम बनाना पड़ा आपको। तो यानी कि स्वयं से ही एक विधि निकालना पड़ा, और विधि विधान निकाला, और विधान सब कुछ हो गया, यानी कि सब पे लागू हो गया। तो आपका देह में देखो, आपका पूरा बॉडी या शरीर, देह, क्या है ये? विधान है। और आप जो कहते हो मैं, यही विधि है। ये कौन है? विधि। और आपका जो मूल स्वरूप है वह है विधाता, जिसको आप आत्मा कहते हैं। तो आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा सब कुछ हो रहा है। आत्मा से ही क्या हो रहा है? सब हो रहा है, और आत्मा को ही वह पुनः वापिस हो रहा है। लेकिन इसमें आत्मा किसी के साथ लिप्त नहीं, उसको छू नहीं सकता। वैसे तो तीनों सत्ता एक दूसरे को छूता नहीं है, मतलब डिस्टर्ब समझो एक तरह से, किसी के साथ वही बन जाना, ऐसा नहीं होता। हर सत्ता अलिप्त रहता है एक दूसरे सत्ता से। वो समझो उसकी उपस्थिति ही एक्टिव होता है, उसका पावर हो जाता है। तो विधि के बिना आपका क्या संचालित होगा? ज़रा सोचिए, विधि के बिना कुछ संचालित कर सकते हैं? विधाता है, विधि नहीं है, विधान भी है। अब कुछ करके दिखाओ। परमात्मा का भी सामर्थ्य नहीं है कि वह कुछ कर सके। सोचो, परमात्मा में से अगर विधि हटा दोगे, तो वह भी किसी काम का नहीं। कोई जान ही नहीं पाएगा कि परमात्मा कोई होता भी है। कोई नहीं जान सकता। उसी तरह विधाता को हटा दो, विधि किया है और विधान किया है, यह भी नहीं जान सकते। तीसरी सत्ता को तो हटाने का कोई उपाय भी नहीं है। मान के चलो कुछ समय के लिए उसको हटा भी दो, तो ये दोनों भी नहीं है। क्या हो रहा है? तीनों परस्पर एक-दूसरे को क्या कर रहा है वो? होने का प्रमाण दे रहा है। अगर विधान है, तो विधि और विधाता का प्रमाण देता है। क्योंकि विधान नहीं रहे, विधि और विधाता को कोई नहीं जान सकता। वो है अथवा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जानोगे कैसे? आपको यदि देह कभी मिले ही नहीं, आप हो कैसे जानोगे? आप विधि बन के रहो, काल ब्रह्म बन के रहो, मैं बन के रहो, आप हो ये जानोगे कैसे? अनुभव करोगे कैसे? देह मिला तभी आप
कुछ समझ रहे हो, अन्यथा आप समझ ही नहीं सकते। अगर विधान ही नहीं रहे, तो कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह विधि नहीं रहे, तो विधाता और विधान किसी काम का नहीं होगा ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी को देखो कितना विराट, इतना सूक्ष्म, इतना बड़े और इतना जटिल है वो ज्ञान, जो पकड़ में नहीं आता लोगों को। वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है? भाई आप विधाता हो, आप बदल क्यों नहीं सकते? आप चाहो तो 1 सेकंड में बदल सकते हो, हर वह चीज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ओहो! ये गलती हो गई मुझसे, मैं सृष्टि बना के गलत कर दिया, मुझसे भूल हो गई। ऐसा नहीं है विधाता में, न विधि में, न विधान में, तीनों से कोई गलती नहीं हो। ये अटल है, अटल, शाश्वत है, सनातन है। ये तीनों सत्ता से गलती होना, चूक होना, भूल होना असंभव। ये नहीं कि हम आप कुछ बना दिए और मिटा रहे हैं, गलती हो गया फिर से बनाएँगे, ऐसा नहीं होता। जो हो गया, चाहे वो गलत हो या सही हो, चाहे उससे सृष्टि का नाश हो, कुछ भी हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने गलती करा है। भगवान श्री कृष्ण कभी एक्सेप्ट किए मैं गलती करा है? बोल रहे हैं हो के रहेगा, यही होना है, अभी यही होना है। मैं विधाता के, विधि के विधान को नहीं बदल सकता। तो मनुष्य किसके आस में बैठा है कि मेरे लिए कुछ अलग से परमात्मा आके करेगा? किसके लिए बैठा है वो? जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा है, मैं नहीं बदल सकता विधाता, विधि के विधान। विधि यानी काल ब्रह्म और उसके विधान, ये तीनों ब्रह्म, 3 आपका ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कर रहे हैं, वह सही है, मैं नहीं बदलूँगा। क्यों? क्योंकि कोई एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता आप समझो? क्योंकि उन दोनों का जो धर्म है, अलग-अलग है। कोई अपना धर्म का यहाँ पे त्याग करता ही नहीं है। इसीलिए तो धर्म सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ ही है स्वभाव। कोई अपना स्वभाव का त्याग नहीं करता सृष्टि में। अगर स्वभाव का त्याग होगा, तो प्रलय होगा, प्रलय। प्रलय मतलब कुछ नहीं रह सकता। इसीलिए धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए धर्म की स्थापना होती है। जब अधर्म होता है, उसी धर्म की स्थापना के लिए इतना प्रयास, यह युद्ध किया जाता है। ये किस धर्म की बात हो रही है? ये कोई झंडा लेकर के, नाम रख कर के, संप्रदाय, समुदाय बनाए हुए धर्म, मानसिक धर्म की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस मानसिक धर्म की बात कर ही नहीं रहे हैं। भगवान उस सनातन की बात कर रहे हैं जो धर्म है। उसकी स्थापना होती है पुनः, पुनः स्थापित किया जाता है। क्योंकि धर्म को गिराने का काम सिर्फ मनुष्य करता है। किसी जानवर से जाके वो नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जंगल में आके धर्म की स्थापना करूँगा। वो इस मनुष्य को कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य धर्म से नीचे गिरता है। मनुष्य ही वह
प्राणी है जहाँ धर्म की बात होती है। किसी अन्य के पास धर्म की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अज्ञान में यही रहता है। इसीलिए सिर्फ़ हम मनुष्य को अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म की बातें बताई जाती। किसी जानवर को धर्म क्या है, आप कैसे बताने जाओगे? वो तो धर्म का पालन कर रहे हैं। आप बताओगे कि कुत्ता है, तुम्हारा धर्म है भौंकना? बताओगे उसे? कभी किसी को शास्त्र पढ़ाए हैं हम सभी? किसी भी गाय को, गधे को, घोड़े, बिल्ली किसी को भी पढ़ाएँ शास्त्र? क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उसे धर्म ज्ञात, धर्म पता है, वो धर्म पे चल ही रहा है, धर्म से घिरा नहीं है, धर्म का त्याग उसने नहीं करा है। धर्म का त्याग मनुष्य करता है, धर्म से अधर्म की ओर मनुष्य बढ़ता है। तो इस सृष्टि में यह तीनों सत्ता धर्म का पालन सदा करता है और उनका स्वभाव ही धर्म है। परमात्मा का स्वभाव चैतन्यता है, वह कभी चैतन्यता से अचेतनता में नहीं उतर सकता। कोई उपाय ही नहीं है, वही अटल है, वही सनातन है, वो बदलेगा ही नहीं। सनातन माने क्या? जो बदलता ही नहीं है, जो अटल है, शाश्वत है, जो सत्य है, वो किसी भी काल, स्थिति, परिस्थिति में नहीं बदल सकता। वही धर्म होता है, यानी स्वभाव उसका नहीं बदलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। भगवान राम के वंश में क्या होता आया था? रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही तो धर्म है, प्राण दे देंगे, लेकिन वचन से नीचे या पीछे नहीं हट सकते। वो सूर्यवंशी, सूर्यकुल का धर्म था, धर्म यही होता है। प्राण दे दोगे, लेकिन आपका जो धर्म है, उसका त्याग कभी नहीं कर सकते, वही है धार्मिक। तो सर्वस्व चला जाएगा, धर्म नहीं गिरा सकता। अपना जो स्वभाव है, उसका त्याग कभी नहीं करें। अब आप अपने इस देह का देखो, यह आपका देह धर्म का त्याग सदा करता रहे। इस देह में बाहर से किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, अगर प्रवेश कर जाता है, तो भीतर एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। यानी जितने भी हमारे अंदर में गुड बैक्टीरिया है, वो युद्ध शुरू करता है कि रहने नहीं देंगे इसे। मेरा धर्म है युद्ध करना। यदि वो सभी कहे कि भाई धर्म नहीं जानते, धर्म क्या होता है, धर्म-वर्म व्यर्थ की बात, ये शरीर बचा लोगे आप? बचेगा शरीर? नहीं, असंभव। यदि हमारा स्रोत इंद्रिय है कि मेरा धर्म ही नहीं है सुनने का, छोड़ो तुम जानो, आप सुन लोगे कुछ? आपका वह इंद्रिय अपना धर्म का त्याग कर दे, जो उनका स्वभाव है, तो सुनोगे कुछ? नहीं। यदि हमारा आँख अपना धर्म का त्याग कर दे, फिर लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सके, या एब्ज़ॉर्ब अपने भीतर अंदर जाने ही नहीं दे, तो क्या होगा? अंधा। तो वहाँ धर्म गिरा, तो क्या हुआ? प्रलय ही तो हुआ एक अवस्था से, आँख के लिए प्रलय ही है वो।
अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, धर्म से गिरना अस्तित्व खत्म। धर्म से विमुख हो गए, खेल खत्म हो गया आपका। तो आप क्या करते हो? डॉक्टर को दिखाते हो। पुनः धर्म की स्थापना के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, यानी आँख के लिए, उसको सही करवाने, ताकि ये अपने स्वभाव में लौट सके। जो इसका स्वभाव था लाइट को एब्ज़ॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करने का, वह पुनः हो सके। उसी तरह वाणी, कंठ, यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या है? ग्रंथि। वह एक सूत कि इतना भी अगर उसमें बदलाव आ गया ना तो साउंड बंद हो जाएगा। सोच, वह स्वर ग्रंथि, यानी कि देवी में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान रहे और माँ सरस्वती कहे कि मैं अपना धर्म त्यागती हूँ। आप बोल पाओगे? संभव है? नहीं। तो हमारा सिस्टम, पूरा शरीर धर्म का पालन किए जा रहा है। कोई अपना धर्म का त्याग नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। तभी यह हमारा देह बना हुआ है। अब देखो खेल शुरू कहाँ? धर्म का त्याग कौन करता है? धर्म से नीचे कौन गिरता है? मैं। इंद्रिय का काम तो है देखना, वो तो देखेगा चाहे वो अच्छा है, बुरा है। इंद्रिय को ज्ञात नहीं है वो अच्छा है या बुरा है। हमारा आँख को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या देख रहा है। इंद्रिय सिर्फ ग्रहण करता है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। आप कुछ भी देखो, जो इसके मूल दृष्टा है ना, मैं, वो निर्णय लेगा अच्छा बुरा का, उसमें भाव उत्पन्न होगा अच्छा बुरा का। तो हमारा इंद्रिय दोषी नहीं है। इंद्रिय का धर्म है देखना तो देख रहा है, सुनना तो सुन रहा है, बोलना तो बोल रहा है, स्पर्श तो स्पर्श, चखना तो चख रहा है। उसकी कोई गलती नहीं। तो धर्म से गिरता है सिर्फ मैं। इसीलिए इसी मैं को धर्म की पाठ पढ़ाया जाता है। इसी मैं को धर्म के लिए कहा गया है। तो आपके तीनों सत्ता, विधाता, चैतन्यता उनका धर्म है, सार सर्वव्यापकता उनका धर्म है, अनंतता उनका धर्म है, आनंद उनका धर्म है। सबको अपने में बनाए रखना उनका धर्म है। तो वो अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करते। उसमें किया ही नहीं जा सकता, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसा समझो आप। उसमें कोई बदलाव आप चेतनता में अचेतनता निर्माण नहीं कर सकते। वो ज्ञान स्वरूप है, तो वह ज्ञान स्वरूप ही रह जाएगा। वो अनादि अनंत अजन्मा है, तो अनादि अनंत अजन्मा ही रह जाएगा। उसको कोई छू नहीं सकता, तो कभी किसी काल में छूने का कोई उपाय ही नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ वही ज्ञान स्वरूप है, तो वही अकेला ही ज्ञान स्वरूप बना रह जाएगा। उसी तरह विधि, वह नियम, वह गति, परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की सत्ता, डिस्टर्बेंस की सत्ता, काल ब्रह्म, स्वयं काल, उनका धर्म है डिस्टर्ब करना, यानी कि स्टार्ट करना, यानी संचालन करना, चलाते रहना, प्रेरित करना। उसके लिए एक चीज आता है, प्रेरक सत्ता, प्रेरित करना। वह अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करें। क्यों? क्योंकि उनका
सनातन ही है, यानी कि उसका नित्यता, सतता ही है गति का। वो सतत जब एक्टिव होंगे, विधाता से जब विधि निकले, विधाता का ही विधि है, जब भी वो बाहर होगा, एक्टिव होगा, तो एक्टिव सबको करता रहे, चार्ज करता रहे। वो अपना त्याग कभी नहीं करे। उसी तरह आपकी प्रकृति का जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, निर्माण, स्थिति और विनाश। तो जो निर्माता है, ब्रह्मा, वह निर्माण करते ही रहेंगे। वह भी अपना धर्म त्याग नहीं सकते। आप उसको बोलो, ब्रह्मा को, तुम बनाना छोड़ दो, विनाश शुरू कर दो, ये कतई संभव नहीं। वो विभाग ही है निर्माण का। वो विभाग को आप दूसरा विभाग नहीं दे पाओ। वही सनातन है, यानी वह सत्य है, उसी चीज के लिए करने के लिए वह बना है। उनका जो धर्म कहते हो ना, स्वभाव वही है निर्माण का। चाहे वह इस सृष्टि में हो अथवा किसी अन्य सृष्टि में अभी वह बना रहे हो। इसीलिए अनेक ब्रह्मा है। रामायण में कुछ है ना कि अंगूठी लेने जब हनुमान जी जाते तो बहुत सारा अंगूठी। भाई इतने रामायण हो चुका है, कितनी बार रामायण। उसी तरह ब्रह्मा को अहंकार हो गया तो विष्णु जी उनको दिखाए, यानी कि जो महाविष्णु, ये विष्णु नहीं, महाविष्णु, इस विष्णु के भी ऊपर है विष्णु, महाविष्णु, कि आओ दिखाता हूँ। तुम जो एक ब्रह्मा हो ना, तुम्हारे जैसे असंख्य ब्रह्मा है मेरे पास। मैंने ही इस ब्रह्मा को बनाया और तुम्हारे जैसे ही सृष्टि रच रहा है, बना रहा है। तुम्हें अज्ञान हुआ है, तुम्हें भ्रम हुआ कि तुम ही एक ब्रह्मा हो और तुम ही सृष्टि के निर्माता हो। तुम्हारा गुण है निर्माण का, बस तुम्हें एक पद मिला है निर्माण का, तुम्हारा डेजिग्नेशन है निर्माण का। तो तुम सिर्फ निर्माण ही कर सकते। अहम आया तो तुम्हारा अहम को गिराएंगे। तुम्हें अज्ञान हुआ, अहम कुछ और नहीं, अज्ञान है। उसी तरह विष्णु तत्व, यानी कि सत तत्व, सत तत्व सीधा परमात्मा का ही एक डायरेक्ट प्रकाश रूप में हो, जो स्थिति संभाले रखता है कुछ समय के लिए, यानी कि माया को बना के। तो वह वही कर सकता, वह विनाश नहीं कर सकता, वह निर्माण भी नहीं कर सकता, और दोनों के बीच को बैलेंस कर देता है। और बैलेंस की शक्ति सत्व शक्ति, यानी कि निर्माण और विनाश के बीच में जो एक अंतराल बनाएगा, वही विष्णु तत्व, यानी सत्य, यानी उसी को कहा स्थिति। वो स्थित है क्षण के लिए, क्षणिक है लेकिन स्थिति है। और फिर महेश, नाश, विनाश, यानी मिटाएंगे। जो बना वो मिटाएंगे। स्थिति के बाद वो मिटना शुरू होगा। तो महेश अपना धर्म का पालन करेंगे, धर्म त्याग नहीं सकते। वो मिटाने का जो उनको काम मिला है, तो वो सिर्फ मिटाते रहेंगे, मिटाते रहेंगे, मिटाते रहेंगे। वो निर्माण नहीं कर सकते, वो स्थिति नहीं ला सकते, वो सिर्फ विनाश करेंगे। वो विनाश के देवता है। विष्णु स्थिति के देवता है, इसलिए स्थिति का अर्थ होता है पालन। पालन से अर्थ होता है कि कुछ समय तक स्थित रहना, बनाए रखना, इसलिए वो पालन। और निर्माण ब्रह्मा। तो तीनों को आप क्या करोगे? मैच कर दोगे, मिला दोगे, डिपार्टमेंट दे दोगे अलग-अलग, तीनों का धर्म बदल पाओगे? उसको बदला ही नहीं जा सकता।
आप कभी ये नहीं कह लोगे विष्णु मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, यानी ब्रह्मा कहे मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, ये नहीं हो सकता। जैसे हम आप अपना कार्य किसी और को दे देते हैं कि तुम कर लो। तो जब हम ये कहते हैं ना, तो ये सनातन नहीं है, ये धर्म नहीं है, यही अधर्म होता है। ये इसलिए हम आप ये ऐसे कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए धर्म की बात होती है, उस मैं के लिए। तो इस सृष्टि में कोई भी देवी-देवता किसी दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। अग्नि जल का कार्य नहीं करेगा, वायु आकाश का कार्य नहीं करेगा और आकाश पृथ्वी का कार्य नहीं करेगा। तो अगर ऐसा रहे, तो आपके 24 तत्व क्यों रहता? 25 तत्पुरुष यानी कि काल ब्रह्म स्वयं, जो चेतनता जैसा भाति तेज है, ये स्वः तेज है। ये तेज होने के कारण से ही यह लगता है कि यह चेतनता है। ये बिल्कुल परमात्मा का ज़ेरॉक्स है। तभी मैं बार-बार कहता हूँ, काल ब्रह्म और परमात्मा में बहुत बारीक भेद है, लोग नहीं समझ पाते। उसमें चेतनता प्रभु से ही व्याप्त है गति। प्रभु के कारण ही गति है, पर प्रभु गति नहीं है। ये नहीं समझता। इस गति को ही जो डिस्टर्बेंस की पावर रखता है, जो डिस्टर्बेंस का धर्म है, जो प्रेरित करता है, वो समझता है यही चेतना। चेतना प्रेरित करता है प्रकृति को, तो प्रकृति जन्म लेती। चेतना प्रेरित नहीं करता। इस बीच में एक सत्ता काल है, काल ब्रह्म है, उससे ही प्रेरित होता। तो काल का जो धर्म है, वह भी कभी त्याग नहीं हो सकता, तो कभी नहीं करेंगे। और वह कभी ये 3 देव नहीं बनेंगे, और ये तीनों देव कभी काल ब्रह्म नहीं बनेंगे। अब काल ब्रह्म कभी परमात्मा नहीं बनेंगे, यानी विधाता नहीं बनेंगे। और जो विधाता है, ना वह काल बनेंगे, ना वह तीनों देव बनेंगे। है ना? कोई अपना धर्म से नीचे उतर रहा है, कोई अपना धर्म का त्याग किया, नहीं किया, यही सनातन है। जो अपना धर्म को कभी बदल ही नहीं सकता, उसी के लिए सनातन आता है। यानी कि सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य यही है, धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म कोई लेने-देने का चीज़ नहीं है, धर्म लेन-देन होता ही नहीं है, कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, मैं तुम्हारे धर्म में चला जाता हूँ। ये महामूर्खतापूर्ण चीज़ है। मनुष्य की मति भ्रमित हो चुका है यहाँ। और धर्म आदान-प्रदान, भाई धर्म तुम बना कैसे लिए? धर्म तो स्वतः बना हुआ है। धर्म अगर नहीं रहे सृष्टि में, तो सृष्टि नहीं चलेगी। धर्म स्वभाव सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब सर्वोपरि। इसीलिए धर्म की जय हो कहा जाता है। और धर्म कोई और नहीं, वह परमात्मा का ही क्या है? पावर है। परमात्मा स्वयं ही धर्म रूप में सब में व्याप्त है, स्वयं। इसलिए उसका भी धर्म नहीं बदलता। नीचे का 2 सत्ता काल ब्रह्म, उसका भी नहीं बदलता। 3 गुण, इसका भी नहीं बदलता। और उस 3 गुण से जो भी निर्माण हुआ, स्थिति में आया, विनाश में है, उसका भी धर्म कभी नहीं बदलता। तो विधाता विधाता के विधि से जन्मा, आप सुनो, शब्द देखो कैसे, विधाता के विधि, यानी विधाता में एक विधि है, विधि से जन्मा विधान।
अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि विधाता ने विधि को जन्म दिया, आप समझो, शब्द समझना। मैं यहां जन्म नहीं लगा रहा हूं। विधाता ने जन्म दिया विधि, ऐसा नहीं कह रहा हूं। विधाता की विधि का मतलब होता है उसी का एक पावर, या कहो कि वह स्वयं यानी अक्षर ब्रह्म स्वयं, जब सृष्टि को प्रकट करना है तो वह स्वयं क्या बनेंगे? अक्षर ब्रह्म बन जाएंगे। स्वयं का अर्थ है उन्हीं से वह फूटेगा, स्व फूटेगा। इसीलिए मैं जन्म नहीं दिया यहाँ। फिर डिस्टर्बेंस वाली बात आ जाएगी। फिर आप कहोगे परमात्मा कर्ता होगी, वहां तक कर्ता की बात नहीं हो रही है, वह स्व होता है, स्व। इसीलिए मैंने कहा विधाता की विधि से, यानी कि विधि से जन्मा। अब मैं जन्म लगा रहा हूं, विधि से जन्मा विधान। अब विधि जन्म देगा विधान को, यह प्रकृति को डिस्टर्ब, यानी कि जो सौम्य प्रकृति है, सुषुप्त प्रकृति है, उसको ये डिस्टर्ब करके 3 पुत्र को जन्म देगा, 3 सत्ता को जन्म देगा। 3 बार डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेगा प्रकृति में और 3 गुण धर्म जन्म लेगा। यहां से खेल शुरू होता है बनने का। अक्षर ब्रह्म पे बनने उनने जैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म और परम ब्रह्म एक ही जैसा लगता है। लोग इसीलिए फंस रहे हैं। उसका फंसने का कारण एक ही है, दोनों सेम है, पर दोनों का धर्म अलग है। वो समझता है कि ये अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा है, शून्य ही परमात्मा है, नथिंग ही परमात्मा है, और उसका प्रतिनिधित्व मैं रूप में होता है। मैं ही परमात्मा। फंस गए। ये भेद नहीं कर पाया है कोई। जिसने करा तो वो जानो वो विधाता ही तो था। अब वो रहा कहाँ? मैं अज्ञान भाव नहीं रहा, मिट गया। तीनों क्या हो गया? अपना अपना विभाग जैसे आदि में था वैसे हो गया। यानी अज्ञान से पूर्व जैसा होता है वैसा हो गया। सृष्टि में कोई अज्ञान नहीं है, इसको आप भुला दो। सृष्टि में कोई अज्ञान है? अज्ञान सिर्फ मैं में एक भ्रम है। मनुष्य के सिवा अज्ञानी कोई नहीं है। सब पूर्ण ब्रह्म है, सब के सब, पशु पक्षी सब। वो अपने धर्म का पालन किए जा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मनुष्य को छोड़। मनुष्य के मैं में अज्ञान आता, इसे ही अज्ञान घेर। उसे तो पता भी नहीं है कि परमात्मा क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है, कुछ नहीं जानता। क्योंकि उसको अज्ञान जैसा चीज भाषित ही नहीं होता है कि मुझे कोई अज्ञान है। तो सिर्फ यह मैं अज्ञान में आया, इसीलिए इसके लिए धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जैसी बातें हैं। अन्यथा यह ज्ञान स्वरूप ही रह जाता तो ये धर्म, अधर्म, अध्यात्म, सत्संग, गुरु, शिष्य कोई नहीं रहता, कोई है भी नहीं। आप अज्ञान में हो इसीलिए गुरु है, इसीलिए धर्म है, इसीलिए अध्यात्म। आप नहीं रहते तो ये सब कोई नहीं है ही नहीं। आपके अज्ञान से गुरु भी जन्मा है, सोच। आपके अज्ञान से अध्यात्म भी जन्मा है और आपके अज्ञान से पाप पुण्य सब जन्मा है। सिर्फ आपके अज्ञान से यह हो रहा है सब। आप अज्ञान मुक्त, यानी कि आपका मन, अर्थ है हम, मैं का अज्ञान भाव मिट गया तो संपूर्ण सृष्टि ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि तीनों अपना धर्म का पालन त्याग नहीं करेगा, वह सदा सदा रहे।
सदा-सदा उनका खेल चलता रहे। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, अब जान समझ गए? कोई एक दूसरे को नहीं जानता, बस वह है। गुणधर्म नहीं जानता कि वह गुणधर्म भी है। गुणधर्म यह नहीं जानता है कि मैं तुमको अपने गुणधर्म से जलाऊँ, मिटाऊँ, नहीं जानता। गुणधर्म ही मतलब है सनातन, अटल, जो बदलेगा नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहे, मैं नहीं बदल सकता विधि के विधान को। अब इतना समय भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं थे कि इतनी व्याख्या वो करते। अर्जुन को इस तरह से समझा। 2 घंटा वो नहीं चलते। इस तरह एक-एक चीज़ करके नहीं खोल के बताते। समझाने का वो तो पूरी तरीक़ा से समझा देते, लेकिन नहीं समझा। वो सिर्फ़ आपको एक सूत्र दिए, सूत्र। सूत्र रूप में पूरा आपका गीता जी पूरा सूत्र ही है, एक कोड है। वो कह दिए, विधाता की विधि के विधान को मैं नहीं बदलूँगा। हूँ मैं स्वयं विधाता। वो यही कह रहे हैं कि जो मेरा धर्म है वो बदलने का नहीं है। किसी का धर्म नहीं है किसी को बदलने। कोई किसी को नहीं बदल सकता। जो ये कहता है कि मैं तुम्हें बदल दूँगा वो मूर्ख है। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। ये उसकी मूर्खता में है कि वो चाहता है कि मैं किसी को बदलूँ। वह अज्ञान दशा में है, इसीलिए वह किसी को बदलना चाहता। अगर वह ज्ञान दशा में आ जाए, तो वह जान जाएगा कि यहाँ किसी को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब सनातन, सब अटल है। यहाँ कुछ भी ना तो अच्छा, ना तो बुरा, ना तो पाप, ना तो पुण्य, ना जन्म, ना मृत्यु, ना मौत, ना बंधन। कुछ भी नहीं है। ये तब है जब मैं अज्ञान दशा में है। मैं अज्ञान दशा से मुक्त हो जाए, तो वह स्वयं प्रभु में जाके विलीन हो जाए। यानी कि अज्ञान भाव विलीन होता है। अज्ञान मैं का भाव जो बनता है वह विलीन हो जाता है। बाद बाकी ये 3 सत्ता जैसे है वैसे ही बना रह जाता। आप इस देह को सुन रहे हैं, इस मन को सुन रहे हैं, देह अलग है, मैं जो शब्द उच्चारित हो रहा है वो मन है, मन अलग है। इसके पीछे जो जानने वाले सनातन सत्य रूप में साक्षी, शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा है, वह इन सब चीज़ों को जान रहा है, वो अलग है। वह कभी जानने वाले से छोड़ कर के बोलने वाला नहीं बनता। वो मन का काम नहीं करेगा। वो नहीं कहेगा कि मैं, काल ब्रह्म नहीं बनेगा वो। और काल ब्रह्म परमात्मा नहीं बनेगा। और ये देह जो शक्ति स्वरूपा है, ये देह कभी परमपिता परमेश्वर नहीं बन सकता। तो तीनों का अपना धर्म के होने के कारण से यह सनातन है। और सनातन को बदलने का सामर्थ्य स्वयं विधाता, विधि, विधान में भी नहीं। इसलिए हर कोई अपना धर्म का पालन कर रहा है, करते आया है और करता ही रहे। दूसरा कोई उपाय नहीं। सिर्फ सिर्फ स्व के अज्ञान भाव को मिटाना है और कुछ नहीं करना। करने का सारा प्रयास ही बंधन का कारण बनता। सारा प्रयास बंधन का कारण। कुछ भी करो, मोक्ष पाना है, दौड़ रहे हो पागल की तरह, बंधन में फंसो। मुक्ति पाना है, बंधन में फंसो। सिर्फ अज्ञान को, मैं रूपी अज्ञान से मुक्त होना है, यानी कि भ्रम को तोड़ना है। और वह भ्रम कैसे टूटेगा? आपके प्रयास से कभी नहीं।
वह जब भी टूटेगा प्रभु की कृपा से। यानी कि विधाता के विधान में वह आएगा और आपका विधि वह कर जाएगा। और विधि क्या करेगा? आपको बहुत सहज शरीर बना के दे, बहुत सहज आपका मन हो जाएगा, बहुत सहज आपका बुद्धि हो जाएगा, बहुत सात्विक मैं हो जाएगा। फिर आप सहज हो जाएँगे, फिर वह ज्ञान आप में उतरेगा। चाहे वह गुरु गुरु के माध्यम से हो, गुरु की कृपा से हो या स्वयं प्रभु की कृपा पे हो, तभी संभव है यहाँ पे मोक्ष, अन्यथा मोक्ष संभव नहीं है। आपके प्रयास से मोक्ष संभव नहीं, किसी के भी प्रयास से मोक्ष संभव नहीं। आप ज़रा सोचो ना कि विधाता के विधि के विधान को कोई नहीं बदलता। सोचो, तो गुरु अगर मिल गए, तो विधाता ने ही आपको बुलाया और विधान ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया। तीनों दे और विधि उसका व्यवस्था किया। अब यही तीनों सत्ता मिलकर आपके अज्ञान को नष्ट कर दें। तीनों का काम आपके अज्ञान को नष्ट करने, और किसी में सामर्थ्य नहीं। इसीलिए प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ, प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ। आपका कोई कर्म काम नहीं आएगा इस सिवाय प्रार्थना के। सत्कर्म करोगे तो सहज हो जाओगे, कर्म बंधन नहीं बनेगा जटिल। इसीलिए सत्कर्म है सहज होने के लिए, ताकि आपकी प्रार्थना हृदय से हो सके। सच्चे व्यक्ति ही सच्चा प्रार्थना को जन्म देता है। तो ये सत्कर्म सच्चे होने के लिए है, ताकि आप में वह प्रार्थना जन्म हो सके, और सच्ची प्रार्थना आप में जन्म होगी और स्वयं प्रभु आपको ज्ञान देंगे। प्रभु के ज्ञान के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको ज्ञान दे। ज्ञान का विभाग किसी के पास नहीं है। कोई विधि चाहे आपको ज्ञान दे, नहीं होगा। क्यों? इस दोनों के पास ज्ञान का विभाग नहीं, क्योंकि इसका धर्म नहीं। ज्ञान का विभाग सिर्फ ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा को है। आत्मा ही ज्ञान सबको देती है, कोई नहीं दे सकता। इसलिए गुरु सिर्फ चेतन आत्मा है, उसका विभाग ही है ज्ञान, और कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान से ऊंचा कुछ भी नहीं है इस जगत, कुछ भी नहीं। प्रज्ञा ही ब्रह्म है, यानी ज्ञान ही ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। जो मूल स्वरूप में लौट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वही प्रज्ञावान हो, दूसरा कोई नहीं हो। तो दूसरा का विभाग नहीं है, दूसरा का धर्म नहीं है। आपका देह ज्ञान स्वरूप नहीं बन सकता, आपका मैं भी नहीं बन सकता, इसका विभाग नहीं। आपका चेतन आत्मा है ज्ञान स्वरूप। ये चेतन आत्मा को ज्ञान नहीं दिया जा रहा। आप सभी ये मत समझो कि मेरी आत्मा को ज्ञान कोई दे रहा है, नहीं। या कोई यहाँ से मैं आपको ज्ञान दे रहा है, मैं की सामर्थ्य नहीं है ज्ञान दे दे वो।
मैं को ज्ञान देने वाला चेतनात्मा है। आपको शरीर को भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसको इसका धर्म इसको पता है, इसे ज्ञान है। इसमें ज्ञान व्याप्त, वो सब हो रहा है स्वतः। ज्ञान उसे दिया जा रहा है जो अज्ञान में है, जो भ्रम में है, जो भ्रमित। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, प्रश्न भी पूछा गया मैं से कि मुझे ये क्यों हो रहा है, मुझे दुःख क्यों मिल रहा है? ये भ्रमित है ना, ये अज्ञान में है ना, मैं कर रहा है। मेरा करता है। इससे ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए इसके मैंने क्या किया, अज्ञान होने के कारण ही गुरु है। अज्ञान नहीं तो कोई सृष्टि में गुरु आपको होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। जैसे अंधकार होने के कारण से प्रकाश, अन्यथा प्रकाश की जरूरत नहीं। अंधकार नहीं रहे तो प्रकाश का भी कोई आवश्यकता नहीं। इस पृथ्वी पे अभी सबको ज्ञान हो जाए खुद, कौन गुरु है ढूंढो। गुरु तो ऐसे लुप्त हो गया। कहाँ है गुरु? कौन है ज्ञानी? कौन अपने नाम के आगे लगाएगा श्री श्री, ये नंद महाराज, श्री श्री सदगुरु कौन लगाए? ये श्री का धंधा खत्म हो जाएगा, सदगुरु का धंधा खत्म हो जाएगा, सब धंधा ही खत्म हो जाएगा। ये धंधा अज्ञान पे चल रहा है। आप भी मुझे सुन रहे हो ना, अज्ञान के कारण सुन रहे हो। आप नहीं तो ये बोलने वाला कहाँ मिलेगा? किसको बोलेगा? आप कभी मुझसे वह सुन सकते हो जो आप जानते हो? आप मेरी अवस्था पे आ जाओ, यानी कि जो यहाँ है प्रभु उसकी अवस्था पे आ जाओ। आप क्या यही बात करोगे मुझसे? नहीं। फिर गुरु कहाँ है? गुरु खत्म हो गया। गुरु किसके कारण है? अज्ञान के कारण। यानी कि अज्ञान है तो ज्ञान की बात हो रही है, अन्यथा ज्ञान की भी कोई चर्चा नहीं है। फिर तो सब ज्ञान ही ज्ञान है। यानी भ्रम है, इसीलिए भ्रम से बाहर निकलने की बात हो। आप गहरी नींद में हो, इसीलिए कोई जगा रहा है। आप जग जाओ, कोई आपको जगाने आएगा? कभी जगे हुए को जगाने का कोई प्रयास किया है? आप करते हो? कोई जगा हुआ है, आपको जगाया है कोई? या आप किसी को जगाते हो? तो वो मिट जाता है। स्वास्थ्य आपका है, कहेगा कि तुम अस्वस्थ हो। फिर स्वास्थ्य है कि नहीं है वो भी खत्म। स्वास्थ्य का चिंता कभी करते हो? नहीं। अस्वस्थ होते हो इसीलिए स्वास्थ्य का चिंता करते हो। अज्ञान है इसीलिए ज्ञान की चर्चा हो रही है। अज्ञानी है इसीलिए ज्ञानी भी है। नहीं तो अज्ञानी न होने से ज्ञानी का भी नहीं होना, खत्म, खेल ही खत्म हो। कोई अध्यात्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म की चर्चा नहीं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्यों किए? क्यों करवाए? अगर वहां धर्म रहता तो युद्ध क्यों करते? तो बात ही नहीं है युद्ध की। कोई आपसे कुछ मांगने आया अपना हक, आप दे दो तो युद्ध करेगा वो? करेगा बताओ? कभी नहीं। तो युद्ध कब होता है? कुछ जब बैलेंस नहीं होता है, सहज नहीं होता है, तब युद्ध होता है। ऐसे नहीं होता। आप बेहोश में हो इसीलिए होश में लाने का प्रयास किया जाए। आप होश में आ जाओ, प्रयास कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। इसीलिए धर्म से जो गिरेगा उसका पतन निश्चित है।
प्रलय निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता, वो बार-बार धर्म से गिरेगा। इसीलिए अपने धर्मों का पालन जगत के किसी भी देवी-देवता, कोई भी कण, कोई भी सजीव अथवा निर्जीव नहीं है जो पालन नहीं करता, सब करता है। सिर्फ मनुष्य के मायके छोड़ के। ये अगर पालन करने लग जाए, तो कोई धर्म चर्चा नहीं हो, कुछ नहीं। उस स्थिति में कहा जाता है कि सनातन ही है। कहा, ये भी मैं कहूँगा कि शब्द नहीं आएगा कि सनातन है अथवा नहीं। ये भी क्यों आएगा? तो सनातन ही रह जाएगा। यानी शाश्वत जो है शाश्वत ही रहेगा। तो सिर्फ मनुष्य के मैं को छोड़ करके बाद बाकी ये संपूर्ण सृष्टि क्या है? ब्रह्म है। मनुष्य को छोड़ के अर्थ में मनुष्य के मैं के अज्ञान दशा को छोड़ के। मैं स्वयं में सनातन है, ध्यान रहे, क्योंकि वह विधि है, काल ब्रह्म है। वह अपना धर्म का पालन कर रहा है, देखो डिस्टर्बेंस कर रहा है वो। डिस्टर्बेंस करना बंद नहीं करता। आप कुछ न कुछ करते ही रहते हो, कर्ता बने रहते हो ना। आप तो धर्म का पालन कर रहे हो, मैं रू। लेकिन यह मैं अज्ञान कब हुआ कि मैं कुछ हूँ। प्रकृति मुझसे अलग, सृष्टि मुझसे अलग, परमात्मा मुझसे अलग, मैं कुछ अलग। यहीं फँसा ये। अपने आप को कोई आइडेंटिटी दिया, पहचान दिया, मैं हूँ का भाव बनाया, मैं यह, वह, ऐसा, वैसा बनाया, मैं का उच्चारण करते रहता है। यही अज्ञानता के कारण यह फँसा। तो इसे ही अज्ञान से बाहर करने का प्रयास मनुष्य स्वयं भी करता है, गुरु के सानिध्य में जाता है और गुरु के कृपा से यह अज्ञान मुक्त हो जाता है और मोक्ष में चला जाता। मोक्ष का अर्थ है कि अज्ञान और मैं विलीन हो जाता, मैं ही विलीन हो जाता। इसीलिए मैं को आत्मा जिसने कहा, उसे कहना पड़ा, आत्मा को परमात्मा में मिलना होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट, आत्मा को परमात्मा में मिलाओगे वही मोक्ष। इसे मैं कहता हूँ, मैं की महामृत्यु ही मोक्ष। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं रहेगा, चाहे वो शुद्ध मैं बन के रहे, अशुद्ध मैं बन के रहे, यह सृष्टि में बना रहेगा, सृष्टि का कर्ता भोक्ता बन के रहेगा। इसीलिए 2 चिड़िया में से एक चिड़िया जो कर्ता भोक्ता है, उसे ही तो असत्य कहा। जो सच्चा चिड़िया है, जो ना करता है, ना भोगता है। आपका वो जो वृक्ष है, वृक्ष शरीर है, उसमें 2 चिड़िया बैठा है, एक मैं, एक आत्मा। किसी ने मैं को आत्मा कह दिया, चलो मान लो मैं को आत्मा, मानने के लिए मान लो मैं आत्मा है, तो अब परमात्मा वाली बात आ गई। मैं शुद्ध कर लोगे, ठीक है, तुम जान गए मैं आत्मा हूँ। तुम्हारा ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ भी अभी अधूरा है। तुम परमात्मा को भी अनुभव कर लिए, मुझसे परे कोई परमात्मा है। तुम विलीन नहीं हुए ना, अभी भी कर्ता-भोक्ता वाला चिड़िया तो है, शुद्ध हो गए, लेकिन विलीन नहीं। फिर तुम में वो लौट के आएगा, कर्ता-भोक्ता। ज्ञान कभी भी उत्पन्न हो सकता है माया के कारण। इसीलिए मोक्ष इसकी महामृत्यु से ही संभव। ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं भी साक्षी हूँ, चेतन का ही स्वरूप मैं हूँ, इतना पर्याप्त मोक्ष के लिए नहीं है। हाँ, मुक्ति के लिए अवश्य है,
मोक्ष के लिए नहीं। मुक्त हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, काल ब्रह्म पे स्थित जितने भी गुरु हुए हैं, वह मुक्त अवश्य है, मोक्ष में नहीं। मैं से मेरा का त्याग कर दिए। मैं है, मैं उनका आत्मा बन के है। मैं को आत्मा स्वीकार कर ली। लेकिन उसके परे जो सनातन, जिसको आप कहें, जो कभी बदलता नहीं, ये तो कभी बदलेगा। ये सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ करता है। परमात्मा ना सोता है, ना जागता है। तो वह परमात्मा मैं नहीं बन सकता, इसीलिए मैं कहता हूँ, और मैं कभी परमात्मा नहीं बन सकता। यही तो अज्ञान पकड़ में आया ना। जो सभी अपने आप को कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, यही परमात्मा। इसी जगह मैं उसे गलत कहता हूँ। गलत का अर्थ है यहाँ पे अधूरे हो। तुम अभी नहीं समझ सकते, पूर्णता को नहीं जान सकते। अगर ऐसा कहना रहता, तो उपनिषद में 2 चिड़िया का भेद नहीं देता। गीता जी में 3 सत्ता का बात ही नहीं किया जाता। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म नहीं होता, कभी नहीं होता। फिर अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परा अपरा से परे परम पुरुष, उसको कहा गया। और ये नहीं कहता कि 2 सत्ता जड़ है। जड़ का मतलब जिसमें चेतन स्व का ज्ञान नहीं। जो अपरा प्रकृति ये भी जड़ है, परा प्रकृति वो भी जड़ है। चेतन तो एक ही, दोनों से अलग। तो 3 सत्ता की बात तो आपका शास्त्र कह रहा है। आप क्यों नहीं समझते 3 सत्ता की बात? कोई विधि बना दी गई विधाता के द्वारा, और अब उस सिस्टम को आपने फॉलो करना है, विधान जो जन्म ले रहा है। मतलब ये थोड़ा एक नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल एग्जांपल कोई देके। गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, हम्म। एक्सीलेटर देने के बाद क्या होता है? स्पीड पकड़ती है। तो स्पीड आप पकड़ाते हो? नहीं। कैसे हुआ? अपने आप। तो अपने आप का जो कार्य किसने संभाला? एक्सलरेटर ने। तो एक्सीलेटर वहाँ कौन है? ये विधि हो गया। विधि तो आप बने। अच्छा। डिस्टर्बेंस किसने पैदा किया? जी 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 जी। डिस्टर्ब करने वाला कौन है? वो तो सौम्य अवस्था में है, सुषुप्त है। एक्सीलेटर आपका बस ऐसे है। जी जी जी। उसको डिस्टर्ब किसने किया? मैंने। देखो, सब जगह तो यही हो रहा है। जैसे अभी एग्जांपल सोच रहा था मैं। मोबाइल चार्जर है। हुँ, मोबाइल का चार्जर मैंने मोबाइल के अंदर लगाया और बटन ऑन किया। हुँ, तो जो बटन ऑन किया वो मैंने उसको गति दी एक। हुँ, बिल्कुल, प्रेरित किया। ठीक है। हुँ, प्रेरित किया। हुँ, मैंने उसको टच किया, यानी कि मैं इसमें विधि हुआ। हुँ, और वो जो करंट इसमें से पास होगा, वो सत्व रजस तम जो भी 3 गुण है वो फिर विधान में आ गए। बिल्कुल। तो विधाता कहाँ हुआ इसमें फिर? विधाता आपके पीछे जो सत्ता खड़ी है, जिसके कारण यह विधि है, जिसमें यह ज्ञान आ रहा है कि मुझे प्रेरित करना, उसका ज्ञान ही प्रेरक शक्ति बन जाता है। आपको अनकॉन्शियस कर दिया जाए, आपसे से चेतन निकाल लिया जाए, तो आप डिस्टर्ब करोगे? नहीं। वो इसीलिए पकड़ में नहीं आता। और उसके होने से विधि है, और विधि विधान को क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है। ठीक ठीक। तो आप अपने छोटे स्केल पे क्या हो देखो,
परमात्मा, परमात्मा। विधि भी, विधान भी और विधाता। अभी जो आपने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वाला जो समझाया, हुँ। इसको सूर्य वंश करके आपने जो भी बताया अभी, और वचन ना जाए कुछ बोला, इसको थोड़ा सा 2 लाइनों में थोड़ा सा समझा देते। देखो, सत्य कभी अधर्म नहीं करता, ठीक यानी है। अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो सत्य के लिए सूर्य वंश आता है। सूर्य का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का जो वंश होता है, वह कभी भी अधर्म नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। इसीलिए प्रभु पुलड़ीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने का अर्थ हम अधर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश का धर्म ही नहीं है अधर्म, यानी कि ज्ञान कभी अज्ञान नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। नहीं। सूर्यवंश आणि प्रकाशवंश, प्रकाशवंश आणि ज्ञानवंश, ज्ञानवंश आणि स्वयं ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा। मतलब यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि प्राण जाए, या प्राण किसके जाने की बात की जा रही है? देखिए, प्राण का अर्थ ये होता है कि जो मेरा कुछ पकड़ के रखा मैंने, वो चला भी गया तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? जिसको आप बहुत कीमती चीज़ समझते हो ना, प्राण को सबसे ज़्यादा कीमत दिया गया है। हुँ, वो कीमती चीज़ अगर छूट भी जाए, तो मैं उसके लिए धर्म को नहीं गिरा सकता। जो समझता है कि मेरे लिए कीमती है, इसलिए प्राण को लाया। यानी कि मेरी अगर मृत्यु भी हो जाए, तो मैं अपने धर्म से नहीं गिरूँगा। पर वो चैतन्य तो हमेशा चैतन्य ही रहेगा, तो यहाँ प्राण और वचन की बात ही कहाँ से आ गई फिर? आप धर्म नहीं समझ पाए, बिल्कुल धर्म पता नहीं चला। हुँ, अभी नहीं पता चलेगा। धर्म यहाँ जो वहाँ लाया गया है ना, आप धर्म समझते हैं, आपका अभी जो धर्म है, अभी वर्तमान में जो धर्म है, मान के चलो घर में भोजन लाके देना, चाहे जैसे व्यवस्था करो। हुँ, धर्म का त्याग करोगे क्या होगा? आप कहोगे मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए पर मैं भोजन ला के रहूँगा। हुँ, हुँ। गिरोगे धर्म से? नहीं। तो धर्म वो सत्य के लिए कहा गया है, वो बदलता नहीं है। अगर वो कोई बदलने का प्रयास करेगा, तो वो मिट जाएगा, सृष्टि ही नाश हो जाएगी। तो ये समझाने के लिए आपको दिया गया है कि वो ऐसा होता नहीं है, जी, वो जी। बदलेगा नहीं। वो सिर्फ़ आपको एक सांकेतिक रूप में बताया कि वो नहीं बदल सकता। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कितना समझाया आपको कि कोई अपना धर्म का त्याग नहीं करता है, कोई भी नहीं इस जगत हुँ, में, हुँ। कोई भी नहीं, सिर्फ़ मैं के अज्ञान के अवस्था को छोड़ के। बहुत सूक्ष्म है जो आज का सत्संग में बताया है। आप सुनिएगा, रिकॉर्ड किया गया, फिर से सुनिएगा, कई बार-बार सुनिएगा। ये बहुत सूक्ष्म, धर्म को लोग जो कह रहा है वो धर्म है ही नहीं, हुँ, 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 हुँ। तो कहीं झूठा से था। भी धर्म नहीं है, वो झूठ है, मानसिक, हुँ, वो काल्पनिक है, सब कुछ काल्पनिक है। लोगों ने सब कुछ कल्पना, ईश्वर, देवी-देवता सारे कुछ कल्पना में पकड़ के बैठा। कोई ईश्वर किसी के कहने से किसी को मार नहीं सकता, समझो।
जो विधाता के विधि द्वारा विधान निर्माण में आया है वही होगा। और विधाता के विधि के विधान में सब है। समझे? विधाता के विधि के विधान में सब है, आप और आपका शत्रु भी। वह यह नहीं जानता है कि वह मेरा शत्रु है या वह आपका शत्रु है। यही तो समझा रहा हूं, इस संपूर्ण सृष्टि में अज्ञान किसी के पास नहीं है, सिर्फ मैं को छोड़। सब अपने धर्म का पालन कर रहा। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, समझो। अणु परमाणु को नहीं जानता, परमाणु अणु को नहीं जानता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं जानता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं जानता। वह धर्म के कारण, और उसका जो धर्म है वह सतत बना रहता है, इसीलिए हर वह चीज फिर बन रहा है। धर्म का त्याग कर देना सृष्टि, कोई भी एक तत्व, मैं कहता हूं कोई भी एक तत्व धर्म का त्याग कर दे, सृष्टि नहीं रहेगी। तो वो सांकेतिक रूप में आपको बताया कि सूर्य वंश जो होता है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसमें अधर्म आता ही नहीं है। इसीलिए समझाने के लिए आपको कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने का मतलब जो मेरा धर्म है वह नहीं बदलता, ये कह रहा है वो।